दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे और हुकूमती सिस्टम की बेहतरी के लिए काकरोच जनता पार्टी धरना और प्रदर्शन करके मुसलसल आवाज़ें बुलंद कर रही है, नारे गूंज रहे हैं और इंसाफ की उम्मीद में लोग भूख प्यासे डटे हुए हैं। बारिश हो रही है, धूप की तपिश है, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। उन आवाज़ों के दरमियान एक खामोश आवाज़ भी है जो किसी लाउड स्पीकर से नहीं बल्कि भूखे मुजाहिरीन को खाना खिलाकर कर रहे हैं। जंतर मंतर पर मोहम्मद जुनैद नाम का एक मुस्लिम नौजवान है जो रोज़ाना तीनों वक्त बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी शोहरत की ख्वाहिश हज़ारों लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम कर रहा है। बताते हैं कि एक वक्त में 1000 से ज़्यादा मुजाहिरीन खाना खा रहे हैं। सोचिए, जब किसी माँ के बच्चे को भूख लगी हो और अचानक उसके हाथ में गर्म रोटी आ जाए तो वो सिर्फ खाना नहीं खाता, वो उम्मीद खाता है, हौसला खाता है और शायद किसी अजनबी के लिए दिल से दुआ भी करता है। किसी ने उससे नहीं पूछा तुम्हारा मज़हब क्या है, किसी ने ये नहीं देखा सामने वाले किस ज़बान में बोलता है, क्योंकि भूख का कोई मज़हब नहीं होता और रोटी की कोई ज़ात नहीं होती। शायद इसीलिए इंसानियत आज भी ज़िंदा है, क्योंकि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो तस्वीरों से ज़्यादा दुआएं कमाना चाहते हैं, जो शोहरत से ज़्यादा किसी भूखे की मुस्कुराहट को अपनी कामयाबी समझते हैं। अगर ये सब वाकई इसी जज्बे से हो रहा है तो मोहम्मद जुनैद ने सिर्फ खाना नहीं बांटा बल्कि इंसानियत के टूटते हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश की है। याद रखिए, दुनिया ताकत वालों को कुछ अरसे याद रखती है, लेकिन भूखों को खाना खिलाने वालों को हमेशा याद रखा जाता है। इंसानियत ज़िंदा रहे, मोहब्बत ज़िंदा रहे और हर भूखे के तक एक नवाला ज़रूर पहुँचे। आइए मोहम्मद जुनैद से ही इस पूरे बारे में बात करते हैं। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ। यहाँ मेरे साथ जुनैद साहब हैं। जुनैद साहब, यहाँ पर किस तरीके से आप कब आए और कैसे खाना लगाने की सोचा और इसकी फंडिंग कैसे हो रही है? मैं यहाँ पर जब 6 तारीख को पहला कॉल आया था उस आंदोलन उसमें भी आया था प्रदर्शन में। उसके पश्चात जब 20 तारीख को दोबारा से कॉल आया तभी मैं सुबह के समय में नहीं आ पाया, लेकिन शाम के समय में मैं आया तो मैंने वहाँ पर ये देखा कि लोग यहाँ पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए भी जूझ रहे हैं, इधर उधर भागे फिर रहे हैं। तभी हमने संकल्प लिया कि कुछ न कुछ करना है। मतलब ये लोग इतने बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, देश के हित के लिए और छात्र के हितों के लिए जमा हुए हैं, तो पानी जैसी चीजें और खाने पीने की कुछ ना कुछ तो करना पड़ रहा है। इसलिए हमने जब से मिलजुल कर प्रयास किया और तभी से लगातार अब देख रहे हो हजारों हजार की संख्या में लोग खाना खाते हैं, यहाँ पर पानी पीते हैं। 20 से 22 घंटे तक हमारा एक काउंटर चलता रहता है पूरी रात भर। कभी कोल्ड ड्रिंक्स, नमकीन, ये सब लोग बता देंगे खाते हैं। आप खाते हो मैम? हम लोग यहीं पे खाते हैं। सब बता देंगे। तो इसी तरीके से चल रहा है और सब मिलजुल कर चल रहा है। कोई व्यक्ति विशेष इसको फंड नहीं कर रहा है और हमारी कोई हैसियत नहीं है कि किसी को एक घूंट पानी भी पिला सके या एक दाना भी खिला सके। ये तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब हो रहा है, उसकी कृपा से सब हो रहा है। इसमें कोई ऐसा करता है क्योंकि 2 पैकेट बिस्किट के देकर चला गया, कोई कुछ नमकीन देकर चला गया, कोई अभी लंगर से गुरुद्वारे से कभी खाना आ गया, कभी कोई 30 पैकेट खाने के देगा, कभी कोई 10 बोतल पानी की देगा। इसी तरह से मिलजुल कर ये चल रहा है। कोई व्यक्ति विशेष इसको फंड नहीं कर रहा है,
ये सब मिलजुल के चल रहा है और ये जब तक चलता रहेगा। और ये ऊर्जा इसलिए मिल पा रही है क्योंकि ये लोग देश के हित के लिए जमा हुए हैं, छात्रों के हित के लिए जमा हुए हैं। और छात्रों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, उनके साथ बहुत अहित हो रहा है। अभी जयपुर के अंदर 1-2 दिन पहले मुझे सूचना प्राप्त हुई कि पैरामेडिकल का पेपर था, लगभग 5.5 लाख रुपए में पेपर बेचा जा रहा था। तो इसका क्या अर्थ है? कहीं ना कहीं योग्य अभ्यर्थियों को पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप सीट बेचोगे तो जो उसके जो हकदार हैं लोग, जो बच्चे उसके हकदार हैं, तो कहीं ना कहीं वो अयोग्य अभ्यर्थियों के पास सीट जाएगी। तो उनकी जो प्रतिभा है वो तो आप विलुप्त कर रहे हो, उसको बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसे कैसे देश आगे बढ़ सकता है? आप यहाँ पे खाना बांट रहे हैं, कभी इस तरह पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई दबाव हुआ कि यहाँ क्यों खाना बांट रहे हैं? नहीं, ये चल रहा है। अभी तो छोटी मोटी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, आपसी सामंजस्य से वो हो जाता है हल। ये सब चलता रहेगा। हमारा मकसद एक ही है कि जो छात्रों के साथ अहित हो रहा है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है लगातार, और नीट के भी लगभग 20 से 22 अभ्यर्थियों ने सुसाइड कर लिया। और अभी महाराष्ट्र में 2-3 दिन पहले सूचना आई, बच्चे ने 2-3 मिनट का वीडियो शूट किया, अपनी मम्मा को सॉरी बोला और फिर कुएं में जाकर आत्महत्या कर ली। तो ये सब बहुत है। ये अमायरा की कहानी आपने सुनी हो, 9 वर्ष की ये बच्ची, मतलब इस तरह इसको बुल किया गया टीचर्स के द्वारा। वो लगातार उसने अब अपनी क्लास से उठकर ऊपर गई और ऊपर जाकर वो कूद गई। अभी तक भी प्रिंसिपल गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर आप उसकी कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो उसके QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। सिर्फ 9 साल की बच्ची सुसाइड जैसा कदम उठा रही है। तो ये कितना दुर्भाग्य है। कितने लाखों लाख छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। बच्चे 10-10, 12-12, 14-14, यहाँ तक के 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो तब भी सीट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उसका क्या कारण होता है? मैंने जयपुर का आपको उदाहरण दिया, 5.5 लाख रुपए में पेपर बेचा गया। तो अगर जो वास्तविक लोग हैं, उसके हकदार हैं, उन तक सीट नहीं जाएगी, तो जो अयोग्य अभ्यर्थियों के पास सीट जाएगी तो उनका हक मारा जा रहा है। हम इस अन्याय के विरुद्ध खड़े हैं। हम चाहते हैं कि 0 पेपर लीक्स हो, और इसलिए हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान जी अकाउंटेबिलिटी ले कि हाँ वाकई मुझसे गलती हुई है। और अगर धर्मेंद्र प्रधान खुद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, ये वो आपके मंत्रिमंडल में है, आप उनको बर्खास्त कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री का जो बर्ताव हमने देखा कि उनको और बर्थडे की विश कर रहे हैं। मतलब जो बच्चे 20 से 22 नीट के अभ्यर्थी इस मौत को गले लगा चुके हैं खराब सिस्टम के कारण, उनका तो कभी जन्मदिन भी नहीं आएगा अब जीवन में। उनके माँ बाप से तो जाकर मिलिए, उनसे पूछिए कि उन पर क्या गुजरती होगी। आपने उनके माँ बाप को जीते जी मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। मोमेंट है और ये मोमेंट आगे बढ़ता जाएगा। हम कहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी इस्तीफा देना चाहिए, वरना आज यहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं, फिर कल लाखों की संख्या में एकत्रित होंगे। हम कोई गैर जरूरी मांगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और हमारी सिर्फ एक ही चाहत है कि जो अन्याय हो रहा है और जो अहित हो रहा है छात्र छात्राओं के साथ, वो बहुत गलत है। और किसी भी आंदोलन की सबसे जो अंतिम पड़ाव होता है, उस पड़ाव पर भी हमारे छात्र जा चुके हैं। उसमें हमारे सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं गर्मी की इस तबीयत में, इस मौसम में पूरे दिन भूखा रहना, सिर्फ पानी के सहारे भूखा रहना। खाली पेट अगर लगातार पानी पीते रहेंगे तो पेट भी दर्द करने लगता है। लेकिन इतने निर्लज और बेशरम लोग हैं, ये ढीठ लोग हैं कि झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो जिद पर अड़े हैं तो हम भी जिद पर अड़े हैं। हमारे आयशा के कई साथी, हमारी आयशा की प्रेसिडेंट नेहा जी और दानिश जी, मनीष, अमीन और कई भी और साथी, अन्य इधर भी लगभग 20 से 25 साथी लगातार भूख हड़ताल पर यहाँ पर हैं। किसी भी आंदोलन का अंतिम पड़ाव होता है भूख हड़ताल। मतलब गर्मी के इस मौसम में, इस तापमान में इतनी भूख के साथ आंदोलन करना सिर्फ पानी के सहारे। सोनम वांगचुक जी को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, पूरा विश्व उनको जानता है और पूरा भारत में उन्होंने जो काम किया है, इतना अच्छा काम किया है। ऐसे ऐसे लोग आकर भूख हड़ताल कर रहे हैं, फिर भी सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम फिर से सामूहिक रूप से वही मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो, बल्कि नैतिकता का तो आप पतन ही हो चुका है, थोड़ी बहुत भी शर्म का हिस्सा बचाओ तो प्लीज सर इस्तीफा दे दीजिए। चलिए जुनैद साहब, यहाँ पे लोगों के एक दिन में एक टाइम में कितने लोग खाना खा लेते हैं? हजारों की संख्या में लोग खाना खाते हैं। हजारों की संख्या में यही के होते हैं, बाहर के भी होते हैं? नहीं, यहीं के होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये उनके माता पिता आते हैं, यही सब लोग होते हैं।
शुक्रिया। ये थे मोहम्मद जुनैद जो यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे ये खाना बांट रहे हैं फ्री का, कोई पैसे नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये लाइन लगी हुई है और ये दोपहर से देखिए 1 बजे से खाना यहाँ बांटना शुरू हो जाता है। बहुत लंबी लाइन थी, हालांकि हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत खाया और देख सकते हैं यहाँ पर राजमा चावल बांटा जा रहा है। और जो लोग खाना रोज़ाना खा रहे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये खाना कैसे लगा। मेरा कमल कुमार नाम। खाने के कुछ पैसे लिए हैं? नहीं फ्री, आपस में इन्होंने कर रखा है, कोई पैसा नहीं लिया। खाना खाया दिल्ली में इसी जंतर मंतर में हमें 4 साल पैसा गया तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब लगा, खाना फ्री, पीना फ्री, पानी फ्री, पीने का मतलब पानी का है, क्या निकला वो बात की बात है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है और अच्छा खाना है। पुलिस वालों की मेरी बात हुई थी। कृष्णा हम यहाँ गोरखपुर एक पेपर लीक हुआ, उसके लिए बैठे, पैसे पेपर लीक होगा तो व्यवस्था खराब ही होगी। पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनको मुश्किल होती है। अभी पढ़ लिख के मैं सुबह आया हूँ 7 बजे, यहाँ पे 7:30 बजे से नाश्ता भी किया, लेकिन हमने आज तक कोई फ्री का हुआ। इलेक्शन में रोहित पैसे लिए फ्री का है। टेस्टी है, हाँ वैसे टेस्टी है, बनवाया गया है तो ठीक ही बनवाया गया है। कब से आप यहाँ पर आए? सुबह ही आया हूँ, जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक रहेंगे यहाँ। पवन कुमार, कहाँ से आए? हरियाणा से। पहली मरतबा आए या पहली बार? नहीं, तीसरा दिन है। दूसरा दिन है। खाना फ्री मिल रहा है, पैसे दे रहे हैं? फ्री मिलता है। कैसा खाना लग रहा है? बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे उनके लिए? जो खाना खिला रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? वो अच्छा काम कार्य कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए, भाईचारे के लिए। हम सब भाई भाई है। यश यश कहाँ से आए? अयोध्या। पहली मरतबा आए या पहले भी आ चुके हैं? कितने दिन हो गए? पहला दिन है। यहाँ खाना खाया, खाना फ्री का था, पैसे दिए? फ्री का था। कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा। क्या कहेंगे उनके लिए? अभी मैं उनसे जाके बात भी करना चाहूंगा, व्यक्तिगत जाके उनसे बात करूंगा। बहुत अच्छा खाना था, घर पे भी मतलब घर जैसे लगा, गर्म खाना था, बहुत अच्छा था। मैं उनसे बात करने की सोचा हूँ, उनसे बात भी करूंगा। बहुत अच्छा था खाना। क्या नाम है? मोहम्मद अमन, कहाँ से? दिल्ली से। पहली मरतबा पहली बार आ चुके? जी पहली मरतबा पहली बार आ चुके? पहली बार आया हूँ। खाना फ्री का मिला, पैसे दिए? फ्री का मिला। कैसा है खाना? एक नंबर जी। क्या कहेंगे उनके लिए जो खिला रहे हैं? मैं तो बस यही कहूँगा कि और से ज्यादा मेहनत करें, अच्छा काम कर रहे हैं, खिला रहे हैं हम जैसे बेरोजगारों को, इसलिए बस बाकी खाना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पर खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबको खिलाया जा रहा है, नाश्ता पानी सब कुछ फ्री कराया जा रहा है। बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्शन चल रहा है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आके प्रोटेक्शन में शामिल हुआ, अपने तरफ से फ्री जितने लोग आ रहे हैं सबको खाना पीना, ये भी एक बहुत बड़ी योगदान है। ये भी एक आंदोलन है, भी आंदोलन में शामिल है, जैसे हम आंदोलन में शामिल हैं वैसे वो भी आंदोलन में शामिल। जो एसीपी अजय शर्मा है वो भी आ जाए, जो कह रहे थे कॉकरोचों को खत्म कर देंगे। आइए, जो बच्चे सुसाइड के बारे में 20 बच्चों की सुसाइड से अगर आपका मन नहीं भरा होगा ना, तो हमारा भी तैयार है भाई, मारिए, हमें भी मारिए, तैयार है, लाठी खाने के लिए तैयार है हम भी। हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, डरता है, पुलिस को आगे करता है।
देखते ही आप ऐसा मारा है जैसे बिल्ली के नाखून है एसीपी के। और भाई गुंडागर्दी कर रहे हैं। वर्दी निकाल दीजिए ना, तो गुंडाई गर्दी करनी है तो वर्दी की बदनामी क्यों कर रहे हो? दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कोई आएगा नहीं, कोई बीच में बोलेगा एसीपी को बुलाओ, पीछे तो हट जाओ थोड़ा सा। पीछे एसीपी ने मारा, एसीपी को बुलाओ। ये बुक से दिक्कत क्या है? ये बुक से दिल्ली पुलिस को दिक्कत क्या है? दिल्ली पुलिस क्यों बच्चों को मारी ये बुक बेचने के लिए? ये बुक यहाँ रखने, ये झूठे, ये झूठे, ये झूठे, ये झूठे सारे ले रहे हैं। रुको तो सही, आप अजय शर्मा ने मारा। शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, कॉल करते बाद जो बच्चे यहाँ लाइब्रेरी लगा रहे हैं, जो बच्चे यहाँ लाइब्रेरी लगा रहे हैं और जो बच्चे चाहते हैं कि शिवाजी महाराज के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाए, उनको एसीपी अजय शर्मा अपने पुलिस बूथ में ले जाकर मारपीट कर रहा है। तो दिल्ली पुलिस को क्या दिक्कत है? जो बच्चे किताब पढ़ना चाहते हैं, शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उससे एसीपी अजय शर्मा को क्या दिक्कत है? पुलिस को क्या दिक्कत है? पुलिस को अगर यही गुंडागर्दी करनी है तो वर्दी हटा दे, बीजेपी के कार्यकर्ता बन जाए और बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने चौकीदारी कर ले। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय। बोल गए क्या अपनी बारी, 20,000 बोल गए क्या अपनी बारी, 20,000 शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।